Hi everyone, I hope you are doing great. My name is Alok and I'm from Englistia. Well, first of all, I just want to congratulate to all those aspirants who appeared in CSE 2020. Okay, so I'm talking about the prelims, जिन्होंने prelims दिया है and I think most of the people they are happy. I'm going to talk about the CSAT paper. CSAT paper के बारे में मैं बात करूँगा and basically I'm going to discuss the passages and their answers, okay, in a detailed view. और मैंने सुना है कि लाइक इंग्लिश वाज लाइक इजी एज कंपेयर टू दी लाइक प्रीवियस ईयर्स, राइट? सो इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी इजी आया था अगर मैथ से कंपेयर करें या रीजनिंग से कंपेयर करें या अदर पार्ट से कंपेयर करें, राइट? सो लेट्स इवन लाइक द पीपल हु हैव और बेसिकली हु स्टिल लाइक इन डिलेमा कि इनका आंसर क्या होगा बेसिकली क्वेश्चंस का. सो आई एम गोना डिस्कस. Please watch this video carefully. Trust me guys, you will feel that the passages were super easy. Now you will be seeing the passage number 1. Okay, I'm not going to share like set A, set B, set C. Okay, so you just have to remember the passage and its answer. So I'll be like reading the passage in front of you and you have to understand the answer of that particular passage. So let's start. Okay, I'm reading the passage for you people. नाउ मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ. देखो, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सो ऑन. लाइक अगर हम बात करें तो जो पैसेज नंबर 1 सेट ए में था, मे बी वो पैसेज नंबर 2 सेट बी में हो, राइट? तो द पैसेज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, पैसेज आपकी स्क्रीन पर है. सो केयरफुली लुक, ओके, ध्यान से देखिए एंड ट्रस्ट मी यू विल फाइंड इट सच इंटरेस्टिंग. बहुत ही ईजी था सी सेट की. अगर हम बात करें सी सेट के पेपर की तो इंग्लिश का जो पोर्शन था सबसे ज्यादा ईजी था. तो मैं पहला पैसेज डिस्कस कर रहा हूं. मे बी द सेकेंड पैसेज आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. ओके, इट विल टेक 5 or 6 minutes और बट आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो केयरफुली. आप इसे समझने की कोशिश करिए कि एजेंडा क्या हिडन होता है. सो रीडिंग द पैसेज फॉर यू. इन इंडिया ओवर द लास्ट डेकेड और सो labor has been departing agriculture but is only going to construction and unregistered manufacturing, which are not markedly better jobs. Services where labor tends to be the most productive are not generating the additional jobs the country needs. India will need 24 million or so jobs over the next decade. The new sector, e-commerce, can at best close only half of the jobs gap. Only those sectors that drive domestic demand such as health and education can comfortably fill the other half. अगर हम पैसेज को ध्यान से देखें तो ट्रस्ट मी द आंसर इज हिडन. मल्टीपल टाइम्स जॉब्स 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 को रिपीट किया गया है कि जॉब्स कैसे बढ़ेंगी, राइट? सो अगेन आई एम रीडिंग फॉर यू. इन इंडिया ओवर द लास्ट डेकेड और सो labor has been departing agriculture but is only going to the construction and unregistered manufacturing are not markedly better jobs. इंडिया में बात करते हैं ओवर द लास्ट डेकेड, लास्ट 10 years की. लेबर हैज बीन डिपार्टिंग. लेबर क्या होती है? मूव हो रही है, एग्रीकल्चर से अलग हट रही है and they are like involving themselves into the construction and unregistered manufacturing, right? Some kind of manufacturing industries are there जहां पर वो अपने आप को involve कर रहे हैं. And in the passage it is clearly written which are not markedly better jobs, जो कि better jobs option नहीं है. Services where labor tends to be the most productive, services जहां पर labor सबसे ज्यादा productive होती है, are not generating the additional jobs the country needs. country को जितनी jobs की जरूरत है और वो अपने आप को कंस्ट्रक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही है. बिकॉज इंडिया विल नीड 24 मिलियन और सो जॉब्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड. अगर अगले 10 years की बात करते हैं तो इंडिया को 24 मिलियन जॉब्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. नाउ ये जॉब्स, सी नाउ हाउ यू कैन लाइक फ्रेम द आंसर. अगेन एंड अगेन द फोकस इज ऑन जॉब्स. जॉब क्रिएशन कैसे होंगी या जॉब क्रिएशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. 24 मिलियन जॉब्स की अगर बात करें जरूरत है तो ऑब्वियसली हमें जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी पीपल के लिए, राइट? द न्यू सेक्टर ई कॉमर्स कैन एट बेस्ट क्लोज ओनली हाफ द जॉब गैप्स. अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो वो हाफ ऑफ द जॉब्स को ही का गैप कवर अप कर सकती है. ओनली दो सेक्टर्स दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड, केवल वो सेक्टर्स जो डोमेस्टिक डिमांड को ड्राइव करते हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, कैन कंफर्टेबली फिल द अदर हाफ. तो एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं लाइक इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, लाइक एजुकेशन सेक्टर में और बेसिकली हेल्थ सेक्टर को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वो अदर हाफ को कंप्लीट करेंगे. सो again and again, like if you see the focus is on jobs,
जॉब्स मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ तो आंसर भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड होगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंप्लाइड इन द पैसेज? कौन सा है जो पैसेज में सबसे बेस्ट इंप्लाइड होता है? स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ लेबर। अगर हम स्ट्रॉन्ग मेजर्स भी लेते हैं जो कि रूरल पीपल हैं अर्बन में माइग्रेट हो रहे हैं, उससे तो जॉब क्रिएट तो नहीं होंगी, राइट? नो, सो इट इज नॉट द सॉल्यूशन। तो पॉइंट ए इररेलेवेंट है, जो कि बिल्कुल भी इंप्लाई नहीं होता है। द वर्किंग कंडीशन इन द कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। ऑलरेडी बताया है कि जो वर्किंग अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में वर्क कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, तो वो एडिशनल जॉब्स नहीं प्रोवाइड करा रही हैं। जितनी इंडिया की खपत होगी उतना ही प्रोडक्शन होगा और वो सेम चेन रिपीट होती जाएगी। तो इसमें एडिशनल जॉब्स तो नहीं बढ़ेंगी, चाहे उनकी कंडीशन आप कितनी भी इंप्रूव कर लो, राइट? सर्विस सेक्टर हैज बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अगर सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो हैज बीन रिड्यूसिंग, ये रिड्यूस कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को, बिल्कुल गलत है, राइट? तो ये भी इररेलेवेंट है। नाउ इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर, जो कि लास्ट ऑप्शन है, इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इंपैरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। तो पैसेज का मेन एजेंडा ही यही था कि जॉब क्रिएशन कैसे होगी, तो इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। तो हमें सोशल सेक्टर पर जो स्पेंडिंग है इंक्रीज हुई है, मान लो, इज इंपैरेटिव, जो कि बहुत जरूरी है। अगर हम सोशल सेक्टर पर अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करते हैं तभी लार्ज जॉब्स क्रिएट होंगी, जैसे कि हम बात कर रहे थे हेल्थ की, एजुकेशन की, राइट? तो इन पर अगर हम जितनी ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं, ओब्वियसली द जॉब्स क्रिएशन विल टेक प्लेस। सो द आंसर नंबर डी वाज द करेक्ट। तो इसका आंसर था डी, जो कि इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इंपैरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। इंपैरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग को इंक्रीज बनाए रखना चाहिए या किया जाए, जो कि जॉब क्रिएशन में हेल्प करेंगे। ट्रस्ट मी गाइज, दिस वाज द सुपर इजी पैसेज, दैट इज व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल ही आसान पैसेज था और इंग्लिश वैसे भी इस बार इजी आई थी अगर कंपेरेटिवली हम अगर कंपेयर करें मैथ से या अदर पार्ट ऑफ द पोर्शन जो सीसैट का था। तो आई थिंक इट इज सुपर इजी। जिन लोगों ने ये डी आंसर किया है तो लाइक दे विल गेट द मार्क्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा पैसेज नंबर 2 की, एंड सो ऑन वन बाय वन इन ईच एंड एवरी वीडियो आई विल कवर द पैसेजेस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विद योर एक्वेंटेंसेस। थैंक यू।